Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about find function of Excel. Let's move on to the find function. Find function के सिंटैक्स के अंदर हमें कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. सबसे पहला आर्गुमेंट है find text, सेकेंड आर्गुमेंट है within the text और थर्ड आर्गुमेंट इसके अंदर स्टार्ट नंबर है which is optional. मैं इन सभी चीज़ों को बाइफरकेट कर रहा हूं और उनको मैंने इस तरह से नीचे इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट कर दिया है. फाइंड टू टेक्स्ट का मतलब है कि जिस लेटर को आप फाइंड करना चाहते हैं. विद इन द टेक्स्ट जिस टेक्स्ट के अंदर आप उसे देखना चाहते हैं. स्टार्ट नंबर आप ये ऑप्शनल है, आप किस पर्टिकुलर नंबर से शुरू करना चाहते हैं. फाइंड फंक्शन उस लेटर की पोजीशन को फाइंड करके उसका नंबर हमें दे देता है. मैं आपके सामने यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और इनको देखिएगा. एक्सेल वेरी इजी, ये मेरा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के अंदर मैं एक पर्टिकुलर वर्ड दैट इज एक्स को ढूंढना चाहता हूं कि ये एक्स किस पोजीशन के ऊपर है. तो मैंने यहां पर फंक्शन लिया इक्वल्स टू फाइंड. फाइंड टेक्स्ट, हम इस पर्टिकुलर लेटर को ढूंढना चाहते हैं. विद इन द टेक्स्ट कहां ढूंढना चाहते हैं? इस टेक्स्ट के अंदर. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक नंबर आ गया 2. एक्स लेटर सेकेंड पोजीशन के ऊपर है. मैं इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल को टेकअप करूंगा. तो मैंने एक्सेल वेरी इजी को यहां से कॉपी कर लिया और मैं नीचे पेस्ट करता हुआ चलता हूं. मैंने इस एक्स के लिए जिस फंक्शन को यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए उस फंक्शन को यहां पर दे रहा हूं. नेक्स्ट आई टेक इट अप एज ई अल्फाबेट इक्वल्स टू फाइंड. इस ई अल्फाबेट को ढूंढो इस टेक्स्ट के अंदर. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. ई अल्फाबेट इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर फर्स्ट नंबर के ऊपर मिल गया. इसके अंदर जिस फंक्शन को हमने यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर दे दिया. इसके बाद मैं स्मॉल ई देता हूं और यहां पर उसकी पोजीशन जानना चाहता हूं. इक्वल्स टू फाइंड. ई को फाइंड करो इस टेक्स्ट के अंदर. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. यहां पर स्मॉल ई फोर्थ पोजीशन के ऊपर मिला तो मुझे ये पोजीशन ऑफ लेटर मिल गया. यहां पर हमने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं वो फंक्शन आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं. इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा. मैं ये ऑप्शनल स्टार्ट नंबर को टेकअप कर रहा हूं और यहां पर मैं कह रहा हूं ई अल्फाबेट को देखो, स्मॉल ई को देखो, 7th पोजीशन से इसको देखना शुरू करो. यहां पर मैंने इक्वल्स टू फाइंड दिया. इस ई को देखो, इस टेक्स्ट के अंदर देखो और उसको 7th पोजीशन से देखना शुरू करो. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप एक चीज को नोट कीजिएगा, यहां पर ई 4th पोजीशन पे भी हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं, 7th पोजीशन के बाद अगर कोई आता है तो मुझे वो देख के बताओ. तो फाइंड फंक्शन ने उसको जो 7th पोजीशन के बाद में आता है उसके बाद ये 8th पोजीशन पे आ रहा है ये हमें बता दिया. आइएगा चेक करते हैं. ई एक्स सी ई एल 5 तो ये हो गए, एक स्पेस 6, उसके बाद वी 7 और उसके बाद ये ई 8th पोजीशन पे है. जब हम ये स्टार्ट नंबर दे दें 7 तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले अगर वो अपीयर कर रहा है तो मुझे वो नहीं चाहिए, बल्कि इस नंबर के बाद, इस स्टार्ट नंबर के बाद अगर ई की कोई अकरेंस है तो मुझे वो पोजीशन दे दो. इस केस के अंदर फाइंड के जिस फंक्शन को टेकअप किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं. इसके बाद मैं एक बारी दोबारा से कैपिटल ई को टेकअप करता हूं, लेकिन यहां पर मैं
स्टार्ट नंबर डिफरेंट दूंगा। 9 फाइंड के फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट है फाइंड टेक्स्ट, इसको ढूंढो। विद इन द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढो और 9th पोजीशन से स्टार्ट करो। देखना पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, तो यहां पर मेरे पास 12th पोजीशन आ गई। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, EXCEL 5 अल्फाबेट्स, 6 ये स्पेस है, उसके बाद VERY 4, 6 और 4 10, ये 10 अल्फाबेट्स हो गए, और उसके बाद फिर एक स्पेस है 11, और उसके बाद E 12th पोजीशन के ऊपर अकर कर रहा है। तो यहां पर मेरे पास इसकी पोजीशन आ गई 12th। मैंने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया आपकी रेफरेंस के लिए वो मैं यहां पर दे रहा हूं। अब स्टूडेंट मैं एक चीज डिफरेंट ले रहा हूं, Z फाइंड के फंक्शन के अंदर मैं इसको ढूंढना चाहता हूं, इक्वल्स टू फाइंड, इस अल्फाबेट को, इस लेटर को फाइंड करो, इसके अंदर ढूंढो। एक्सेल वेरी इजी के अंदर इसको ढूंढो, और मैं कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देता, पेरेंथेसिस क्लोज कर देता हूं। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, Z अल्फाबेट तो इस टेक्स्ट के अंदर है ही नहीं। अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं तो ये मेरे को एरर मैसेज देगा। मैं यहां पर एंटर प्रेस कर रहा हूं, इसने मुझे एक वैल्यू एरर दे दी। आप जिस वैल्यू को यहां पर देखना चाहते हैं वो वैल्यू इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर है ही नहीं। आपने जो वैल्यू इनपुट करी है दैट इज रॉन्ग। हमने इसके लिए फंक्शन यूज किया दिस वन। अब स्टूडेंट मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, फाइंड इज केस सेंसिटिव। इस बात का पता हमें चल गया था कि हमने ये ई और इस ई के अंदर देखा देयर इज ए बिग डिफरेंस। जब हम अपर केस देते हैं तो ये अपर केस को देखता है, जब हम लोअर केस में देते हैं कोई चीज तो ये लोअर केस के अंदर देखता है। यहां पर ई फर्स्ट अकरेंस के अंदर ही इसने फाइंड कर लिया, लेकिन ये स्मॉल ई के केस के अंदर इसने 4th अकरेंस के ऊपर से फाइंड किया। इट मींस दिस इज केस सेंसिटिव। सेकंड, इट लुक्स फॉर स्पेसिफाइड लेटर इन अनदर पीस ऑफ टेक्स्ट। जो चीज आप कहेंगे यहां पर ये किसी और टेक्स्ट के अंदर उसको ढूंढेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन द लेटर इज फाउंड इट्स नंबर पोजीशन इज शोन। जैसे ही ये लेटर मिल जाएगा कि ये लेटर कहां पर इसकी अकरेंस है, ये उसकी अकरेंस का हमें नंबर दे देगा। फोर्थ पॉइंट, इफ द टेक्स्ट कंटेन मोर देन वन अकरेंस ऑफ द लेटर द फर्स्ट अकरेंस इज टेकन। आप देखिएगा कि हमने स्मॉल ई को मांगा, स्मॉल ई एक्सेल के अंदर भी है और वेरी के अंदर भी है, तो जहां पर इसको फर्स्ट अकरेंस मिली इसने वहीं पर हमें वो पोजीशन दे दी। नेक्स्ट पॉइंट, there is an option to choose the starting position in the text, thus enabling the find function to search another occurrence of the same letter in the text। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने इस ई के केस के अंदर ये कह दिया कि जो 7th पोजीशन के बाद में ई आता है उसको देखो। तो यहां पर फर्स्ट ई को, स्मॉल ई को इसने पिक नहीं किया, बल्कि सेकंड ई को इसने पिक कर दिया। And the last point is, if the letter is not found in the search, then the error result value is shown to us। So यहाँ पर इसने error value हमें बता दी कि आपके इनपुट के अंदर कोई error है। अभी तक हम लेटर को फाइंड कर रहे थे, अब मैं आपके साथ पूरे का पूरा एक वर्ड ही टेक अप करूंगा। सो मैं इसके लिए नेक्स्ट शीट के ऊपर मूव कर रहा हूं, शीट नंबर 3, टेक्स्ट टू फाइंड। अब हम एक अल्फाबेट की बात नहीं करेंगे, पूरे का पूरा एक वर्ड हम इसके अंदर ढूंढेंगे। तो मैं यहां पर एक सेंटेंस ले रहा हूं, एक्सेल इज एक्सीलेंट। मैं इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूं so that this becomes very much visible to us। Excel is excellent। ओके, यहां पर
मैं ढूंढना चाहता हूं एक्सेल वर्ड। आप ध्यान से देखिएगा, एक्सेल वर्ड इसके अंदर दो जगह के ऊपर आया हुआ है। एक तो एक्सेल है ही है, दूसरा एक्सीलेंट के अंदर। मैं इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इक्वल्स टू फाइंड। एक्सेल को ढूंढो, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ढूंढो, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। हमें ये फर्स्ट पोजीशन पे ही पता चल गया कि ये एक्सेल वर्ड फर्स्ट पोजीशन पर ही अवेलेबल है। मैंने इसके लिए जिस फंक्शन को आपके लिए यूज किया है वो ये है। इसके बाद मैं एक बारी दोबारा से इसी लाइन को कॉपी कर देता हूं, कॉपी पेस्ट। मैं ये नीचे भी पेस्ट कर रहा हूं। अब मुझको ये एक्सेल वर्ड ढूंढ के दो, लेकिन इस केस के अंदर मैं अब ऑप्शनल स्टार्ट नंबर को भी टेक अप कर रहा हूं। सेकंड मैंने दे दिया स्टार्ट नंबर से। अब मैं फाइंड फंक्शन के अंदर जाता हूं, फाइंड। एक्सेल को फाइंड करो इस टेक्स्ट के अंदर, लेकिन पहले वाले वर्ड पे नहीं देखना, सेकंड वर्ड से देखना शुरू करो। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा उसने फर्स्ट वाला एक्सेल छोड़ दिया और सेकंड से उसने देखना शुरू कर दिया एक्सेल कहाँ लिखा है। और जैसे ही एक्सेल वर्ड मिला तो वहां पर मेरे को उसकी पोजीशन दे दी गई, EXCEL 5 स्पेस 6 7 8 फिर स्पेस 9, और 9 के बाद ये E स्टार्ट हो रहा है 10th पोजीशन से। तो मेरे को यहां पर आंसर मिल गया 10th पोजीशन। इसके लिए मैंने इस फंक्शन को यूज किया है। इसके बाद मैं यहां पर स्मॉल केस के अंदर इस एक्सेल को ढूंढना चाहता हूं। सो मैं यहां पर फंक्शन देता हूं, इक्वल्स टू फाइंड। इस एक्सेल को ढूंढो, लोअर केस के अंदर जो एक्सेल लिखा है इसको ढूंढो, इसको इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ढूंढो, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। ये मुझे वैल्यू एरर दे रहा है। रीजन इज वेरी सिंपल, फाइंड फंक्शन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अपर एक्सेल और लोअर एक्सेल दोनों के अंदर डिफरेंस है। दिस इज ए प्रॉपर केस। प्रॉपर केस और लोअर केस वो डिफरेंशिएट करता है, और इसलिए हमने कह दिया दिस इज ए केस सेंसिटिव। इसके अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक्सेल फंक्शन आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।